अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हसद। एक बात वाजे करती चलूँ कि जो लोग दुश्मनी की बुनियाद पर, बखीली की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर अपने दोस्त को, अपने किसी साथी को या अपने रकीब को तरक्की की राह से रोकने के लिए जब ओछे हथकंडे अपनाते हैं तो वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर जैद बकर को तरक्की के रास्ते से रोकने की कोशिश करता है, उसके काम में रोड़े अटकाता है, उस पर तावीज़ गंढे करता है या कोई भी ऐसा काम करता है जिससे बकर के रास्ते में रुकावट आए, उसके काम में मुश्किलात आए, उसके काम में प्रॉब्लम्स आए, तो यकीन जानिए कि बकर के रुकने के चांसेस बहुत कम हैं। बकर के नाकाम होने के चांसेस बहुत कम हैं। भले कुछ भी कर लिया जाए वो इंतहाई लिमिटेड होगा। जबकि जो बकर है वो अपनी तरक्की के रास्ते में अपनी फिजिबिलिटी पे काम कर रहा होता है। उसका जहन किस पे काम कर रहा होता है? पॉसिबिलिटीज पे। उसका जहन काम कर रहा होता है सॉल्यूशंस पे। उसका जहन काम कर रहा होता है आगे बढ़ने पे। और जब वो पॉजिटिवली काम कर रहा होता है तो अल्लाह ताला भी उसके रास्ते आसान कर देता है। 100% उसकी नाकामी के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई किसी दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, उसके मुताबिक फिजिबिलिटी बना रहा होता है, उसके मुताबिक सोच रहा होता है, या यूं कहिए कि जब कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो पहले उसमें खुद गिरता है। ये जस्ट एक मुहावरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। इसके पीछे जो है एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरी साइंस है। क्योंकि जब कोई शख्स किसी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी प्लानिंग कर रहा होता है, उसकी फिजिबिलिटी बना रहा होता है, तो उसका जहन मुसलसल उस प्रॉब्लम के हवाले से सोच रहा है और उसका जहन मुसलसल जो है उसकी तरक्की की राह में रुकावट डालने पे काम कर रहा है। तो उसका जहन मुसलसल जो है एक नेगेटिविटी पे काम जो है वो कर रहा होता है। तो वो चीज़ें, उसका जहन जो है वो चीज़ें अपनी तरफ पहले अट्रैक्ट कर लेता है और वो चीज़ें उसके साथ पहले रूनमा हो जाती हैं। मगर जैद जो कि रोकने की कोशिश कर रहा है, तरक्की की राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, अपने दिल में हसद रखे हुए है, अपने दिल में बुग़्ज़ रखे हुए है, तो यकीन जानिए कि जैद की तरक्की के तमाम रास्ते आज खुद ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो पॉजिटिवली काम कर रहा होता है तो उसका जहन भी 101 रास्ते निकाल के उसके सामने रखेगा। यूँ अगर बकर के तरक्की की रफ्तार जो है वो कम हो जाए, आहिस्ता हो जाए, स्लो हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो निकल ही जाएगा। अगर वो एक एक इंच भी आगे बढ़ रहा है तो तब भी वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहा होता है, अपनी मंजिल की तरफ ही जा रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी फिजिबिलिटी पे कामयाब हो जाता है। जो लोग दूसरों के लिए रुकावट डाल रहे होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाएं, चाहे तावीज़ धागे करें, जादू टोने करें, चाहे सियासत करें, चाहे कोई प्लानिंग करें या कोई भी तरीका अपनाएं, वो लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनका जहन जो है हर वक्त इन्हीं नेगेटिव चीज़ों के पे जो है वो सोच विचार कर रहा होता है। वो अपना सारा टाइम जो है इसी सोच विचार में गुजार देते हैं। वो अपनी तरक्की के लिए काम नहीं कर रहे होते, अपनी ज़िंदगी में सुधार के लिए काम नहीं कर रहे होते, अपनी बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे होते। तो इसलिए वो लोग नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनका जहन हमेशा नेगेटिविटी पे काम कर रहा होता है, उनका जहन हमेशा जो है उल्टी बातें सोच रहा होता है। तो उनकी नेगेटिविटी जो है वो अट्रैक्ट होकर ज़्यादा उनके पास आ जाती है और उनके साथ जो है वो सभी कुछ होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, गलत सलत होना शुरू हो जाता है जो वो दूसरों के लिए सोच रहे होते हैं। तो ये तो एक साइंटिफिक रीज़न है। और जो लोग ऐसे हासिदीन में, ऐसे दुश्मनों में घिरे हुए हैं, उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस नेक नियति से अपना काम करते जाएं और पॉजिटिवली अपना काम करते जाएं और अपना जो फोकस है वो अपने टारगेट पे रखें। जो नेगेटिव पीपल हैं उनसे आप अवॉइड करें। इंशाल्लाह आपको फ़तह ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ताला पर अपना पूरा यकीन रखें, अल्लाह से मदद मांगें। और जब अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अल्लाह ताला आपके काम में ढेरों आसानियां पैदा करे, आपको ढेरों कामयाबियां मिले। इसी दुआ के साथ आप दशीज़ा को इजाज़त दीजिए। एक न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।